नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी जीके और करंट अफेयर्स फ्रॉम गिरिराज न्यूज़पेपर 27 मई 2020। आशा करता हूं वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक आप देखेंगे ताकि जो भी नॉलेज इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है उसे आप पूर्णतः ग्रैब कर पाएँ। ठीक है, बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। जो भी मैं की पॉइंट्स डिस्कस करूंगा सभी आपके काम आएंगे। पहला क्वेश्चन, केंद्र द्वारा, यहाँ पे बात हो रही है केंद्र सरकार की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा वित्त आयोग लागू किया गया? तो दोस्तों 2020 से 15वां वित्त आयोग जो है ये शुरू होने वाला है, या फिर हम बात करें 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है लगभग। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 15वां वित्त आयोग। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है? फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जो हर एक बच्चे को पता होगा, जो ज़्यादा तैयारी नहीं करते हैं उन्हें भी। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, मेहनत करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रदेश में 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों को कितना प्रतिशत आवंटन किया जाएगा? 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित कोविड-19 के चलते जो हालत पूरे देश की हुई है वो तो आपको पता ही है। तो अब फोकस किया जा रहा है कि जो भी बेरोजगारी है जो उत्पन्न हुई है उसको टैकल किया जाए पंचायतों के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा आवंटन जो है ये पंचायतों को ही दिया जाए ताकि जो आम नागरिक हैं उन तक ये सब कुछ पहुँचे। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा यानी कि 70% आवंटन होगा पंचायतों को। ठीक है, कमेंट करके ज़रा बताओ। जो इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट 2020-21 आया है हिमाचल का, पंचायतों की संख्या कितनी है हिमाचल में? अभी पता चल जाएगा कितने ध्यान से आप पढ़ते हैं सब कुछ। तो दोस्तों 70% तो यहाँ पे हो गया पंचायतों के लिए। लेकिन त्रिस्तरीय ये संरचना होती है, पंचायतें होती हैं, फिर पंचायत समिति होती है, फिर जिला परिषद होता है। पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों के लिए 15-15% आवंटन होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि पंचायतों से संबंधित ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको पंचायत समिति और जिला परिषद भी ध्यान से देखना है। और आप सभी के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, बहुत ही गहनता से रिसर्च करनी है। मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना क्या है? मैंने जानबूझ के इसके बारे में चर्चा नहीं की है, आप सभी के लिए ये छोड़ रहा हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा किसी भी वनडे एग्ज़ाम में, ठीक है, या फिर मैं बात करूँ प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स जो होते हैं, मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना किस जिले से शुरू की गई? और अगर आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो तो आपको ये भी पता होगा कि अक्सर क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि फलानी योजना किस जिले से शुरू की गई। मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना जो है ये शुरू की गई दोस्तों लाहौल स्पीति से। ठीक है, और अगर आप हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल HAS एंड सोन, तो काजा उपमंडल याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। बाकी दोस्तों हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे HAS से याद आ गया, तो चाहे तो आप स्पेशल टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाए, इसमें डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एट्सेट्रा, तो आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 50% फीस कर दी गई है ताकि हर एक स्टूडेंट घर बैठ के या फिर कहीं भी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर लेना। हालांकि आप सभी ने सेव किया भी होगा ये नंबर। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों जैसे ही कोविड-19 का खतरा पूरे देश में बना तो काफ़ी सारे राज्यों ने ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बल दिया। इन्हीं में से हिमाचल ने भी ऐसा किया। राज्य सरकार ने किस अभियान के अंतर्गत दूरदर्शन चैनल तथा अन्य ऑनलाइन प्रोग्राम ऐप के माध्यम से पढ़ाई जारी कराई? तो ये दोस्तों आपको अभियान पता होना चाहिए या फिर प्रोग्राम ये पता होना चाहिए। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही आंसर है ज्ञानशाला, हर घर पाठशाला। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा कि उसका नाम क्या था, तो ऑप्शंस में आपको ऐसा आएगा हर घर पाठशाला। हो सकता है ये ना दिया जाए और ज्ञानशाला ये दे दिया जाए। तो लॉजिकली पढ़िए, रट्टा नहीं मार के जाना है किसी भी एग्ज़ाम में। मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सामाजिक रूप से अगर किसी को ऊपर उठाना है, उसका सशक्तिकरण करना है, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में काफ़ी वर्ग जो हैं ये ऐड किए गए हैं। इसको कभी ध्यान से पढ़िए आप, अगर समय हो आपके पास तो। हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है। तो पहले इसकी राशि जो है ये थी दोस्तों 850 रुपये प्रति माह, लेकिन इसे हाल ही में बढ़ाया गया है। बजट में भी ये चीज़ें देखने को मिली थी। तो यहाँ से अब क्वेश्चंस आएंगे। 1000 रुपये प्रति माह अब इसे कर दिया गया है। अगर आप किसी मेन एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करिएगा कि जो भी कमज़ोर वर्ग हैं या फिर जिन्हें ज़रूरत है सरकार की, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का प्रावधान सरकार ने किया हुआ है। पहले ये 850 रुपये मिलती थी, अब 1000 रुपये कर दिया गया है, क्योंकि महंगाई जो है ये भी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। उसके बाद दोस्तों विश्व सांस्कृतिक दिवस ये मनाया गया है रिसेंटली, तो गिरिराज न्यूज़पेपर में था। तो ये एक्सपेक्टेड है कि हिमाचल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बन सकता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। वर्ल्ड कल्चरल डे जो है हर साल मनाया जाता है 21 मई को। उसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अब मैं 2-3 फैक्ट्स जो भी बताऊंगा, काफ़ी समय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि 2-3 ये फैक्ट्स जरूर पूछे गए हैं किसी भी क्वेश्चन के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हर साल मनाया जाता है। तो किस दिवस को? बिल्कुल सही आंसर है 12 मई। अब नर्स दिवस जो है दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विश्व युद्ध हुआ था, उसमें काफ़ी सारे सैनिक जख्मी हो गए थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्हें बोला जाता है लेडी विद द लैम्प, इसका मतलब ये है कि जब भी सैनिक घायल हुए, चाहे रात हो दिन हो, चाहे इन्होंने लैंप के साथ उनका उपचार किया, मरहम पट्टी वगैरह फिर भी की। तो ये 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल नर्सेस डे क्यों मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बर्थडे है ये 12 मई, और लेडी विद द लैम्प इन्हें कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट क्यों है आगे मैं आपको बताऊंगा। प्रदेश में 2864.46 टन खाद्य सामग्री वितरित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हिमाचल में ये योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य सामग्री लोगों तक वितरित करना, चाहे कोई प्रवासी हो या फिर यहाँ का निवासी हो, ठीक है। तो इस योजना का नाम है दोस्तों अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी, ठीक है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि कोई हिमाचल का हो तभी उसके लिए ये खाद्य सामग्री वगैरह वितरित की जाएगी। अंतर्राज्यीय का मतलब होता है पूरे इंडिया में जो भी राज्य हैं उन सभी के लिए एक समान कोई कानून या फिर कोई चीज़ें इस्तेमाल करना। तो उद्देश्य वगैरह मैंने आपको समझा दिया है कम समय में। बाकी दोस्तों जब भी कोई मेन एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए आप अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, बजट पढ़ लो, गिरिराज न्यूज़पेपर जो है उसे अच्छे से पढ़ लो, तो आपका ये सब कुछ कवर हो जाएगा। और हिमाचल में दोस्तों इस समय
खेती चल रही है फलों की काफ़ी महत्वपूर्ण, तो एक रोग जो है ये प्रभावित कर रहा है एक फल को। कौन सा फल है आगे हम देखेंगे। स्कैब रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैब डिसीज हिमाचल के किस फल से संबंधित है? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इसका, सेब। ठीक है, और सेब जो है ये सबसे प्रमुख फल है हिमाचल प्रदेश में, और सेब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फलों के उत्पादन में सेब कितना प्रतिशत है, तो देख लेना ध्यान से। आई थिंक 49% है कितना उत्पादन किया जाता है हर साल सेब का, एंड सो ऑन। प्रदेश की जीडीपी में कृषि व संबंध क्षेत्र का कितना योगदान है? इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कृषि दोस्तों, भारत जो है कृषि प्रधान देश है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रामीण लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, और कोई ग्रामीण है तो वो अलाइड सर्विस या फिर मैन्युफैक्चरिंग में काम तो करेगा नहीं, वो कृषि में ही काम करेगा। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो लगभग 90% लोग 2011 की जनगणना के अनुसार क्या हैं? ग्रामीण। तो कृषि के ऊपर ये डिपेंड हैं टोटली। तो ऐसे में कृषि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी एग्ज़ाम में। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, और अगर मैं बात करूं इसमें कृषि या इससे संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उनका योगदान, तो वो है 13%। किसी भी मेन एग्ज़ाम में जब इस आंकड़े को आप लिखोगे 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। ठीक है। सेब बागवानी में लागत को कम करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? अब ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेब की बागवानी होती है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही आराम से इस कृषि को कर सकता है। इसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें दोस्तों जो भी उर्वरक वगैरह होते हैं या फिर जो भी कीटनाशक होते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। जो अपर हिमाचल के स्टूडेंट्स होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भली भांति पता होगा इसके बारे में। तो इसकी लागत जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सपोज करिए मार्केट में अगर 50 रुपये प्रति किलो सेब आ रहा है, तो दोस्तों कम से कम किसान को ये 10 रुपये प्रति किलोग्राम इसकी लागत होनी चाहिए, तभी फ़ायदा होगा। क्योंकि आगे चेन बनी होती है, सप्लायर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं एंड सो ऑन। तो लागत जितनी कम होगी उतना फ़ायदा होगा कंज्यूमर को भी और जो प्रोड्यूस कर रहा है उसे भी। तो इसके लिए हिमाचल सरकार ने एक योजना शुरू की थी, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। तो इसको अच्छे से देख लो। जो भी हिमाचल सरकार की योजनाएं हैं उनके ऊपर एक पार्टिकुलर वीडियो चाहिए हो, कमेंट कीजिएगा, ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो भी टॉपिक्स वगैरह किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ज़रूर कमेंट कीजिए, उसी की वीडियो आपको मिल जाएगी इस चैनल पर, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं, ये आपका चैनल है। विशेष ढींगरी मशरूम की खेती के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? अब दोस्तों एक मशरूम की किस्म ढींगरी है, ये मुख्य रूप से लाहौल स्पीति में विकसित की जा रही है। ठीक है, और इससे जो भी किसान हैं यहाँ के उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है। तो 2022 लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, दोगुनी आय का। तो उसमें ये काफ़ी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। स्पीति घाटी में ढींगरी मशरूम की फसल जो है ये उत्पन्न की जा रही है, तो इसको अच्छे से देख लेना। दोस्तों जो भी सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनको सुविधाएं देने के लिए या फिर जो योद्धा विधवाएं हैं उनको सुविधाएं देने के लिए CSD कैंटीन्स जो हैं ये ओपन की जा रही हैं हिमाचल में। तो 2 स्थानों पर ये खोली गई हैं। कौन कौन से स्थान हैं आपको पता होना चाहिए। पहला स्थान है झंडूता जो कि बिलासपुर में है, दूसरा है सुंदरनगर जो कि कहाँ पे है? मंडी में। सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड़, ठीक है, और बनेड़ की स्थापना किसने की थी? गरुड़ सेन ने, और इसको राजधानी आई थिंक विक्रम राजा था उसने बनवाया था, इसको देख लेना। तो इस तरीके से कोरिलेट करिए, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा कुछ भी।
बाकी दोस्तों, आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, मेरी जिम्मेदारी है आपको इसकी PDF फाइल मुहैया करवाना। ज़रूर मैसेज करना, आपको बिल्कुल फ्री में इसकी PDF फाइल मिलेगी। बाकी पेड क्रैश कोर्स की डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं, क्या क्या मिलेगा, कितनी ड्यूरेशन होगी, फीस कितनी होगी एंड सो ऑन। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।